यस, स्वागत है एक बार सभी का इस प्यारे से और अमेजिंग से प्लेटफॉर्म रॉयल इंस्टीट्यूट पे। आज ये बच्चे लोग गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते सर, नमस्ते बेटा एंड गुड आफ्टरनून। ठीक है, आ जाइए। चलिए चलिए, एक बार सभी लोग अपनी प्रेजेंट देना। ये चैट की आज स्पीड स्लो कैसे है? टेक्निकल इश्यू है या फिर आप लोगों का इश्यू है? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। करें स्टार्ट। एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक चल रहा था अपना, डेरिवेटिव, जिसको आप हिंदी में बोलते हो बेटा अवकलन। ठीक है, आज उसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। क्लियर बेटा? जो भी आपको कोई डाउट या इंक्वायरी कुछ पूछना हो तो या तो आप स्टार्टिंग में पूछ लिया करो या फिर लेक्चर के लास्ट में पूछा करो। मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट का समय दूंगा जरूर पूछने के लिए। जो भी आपका डाउट हो रहा है आराम से पूछिए आप, लेकिन तब तक प्लीज हम यहाँ पे टॉपिक के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। क्लियर? एक बार सभी लोग एग्री करना, एक बार सभी लोग यहाँ पे एग्री करना बेटा। चलिए आ जाइए। ये बेचे सबने, और यहाँ पे नवरात्रि और दशहरा का एक महा बचत ऑफर चल रहा है रॉयल इंस्टीट्यूट पे, जिसमें 40% तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो आप में से जो भी कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो, या आपका कोई बड़ा भाई छोटी बहन या छोटा भाई बड़ी बहन, जो भी आप इस कोर्स से रिगार्डिंग इंक्वायरी चाहते हो, ठीक है, तो ये गिवन नंबर से आप इनके ऊपर कॉल करके पूछ सकते हो बेटा। ये रहा अपना टॉपिक। आ जाइए। डेरिवेटिव की बात हो रही थी, आपको अलग अलग फॉर्मेट मैंने दे दी है। ठीक है, एक्स की पावर 1 का या एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है, कांस्टेंट का अवकलन कैसा होता है, किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट बैठा होता है उसका अवकलन क्या होता है, ये सारे फॉर्मेट मैंने आपको दे दिए। ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस है उनका अवकलन क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको लिखवा दिया है। ये सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। और मैंने बोला भी था मुंह जबानी याद होना चाहिए बेटा। साइन का अवकलन सर कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, टेन का सर सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आ जाइए, कल के क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। कल के क्वेश्चन इन्हीं में से है बेटा, ये जो लेके आया हूं ना मैं आपके लिए, इन्हीं में से कल के क्वेश्चन छुपे हैं। कल के क्वेश्चन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। आ जाइए। पहला क्वेश्चन है सर 3x स्क्वायर प्लस 5 का होल पावर 6। पहले पावर को सोल्व करना है बेटा। होल पावर 6 का अवकलन याद कीजिए। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये जो फॉर्मेट दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? x का मतलब यहां पे कुछ भी लिखा हो सकता है, उसकी पावर n का मतलब सर कुछ भी हो सकती है। क्या ये फॉर्मेट नहीं दिख रहा? नजरे एक बार सबके सामने, हेलो हेलो, नजरे बेटा यहां पे एक बार। क्या इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये वाला फॉर्मेट नहीं दिख रहा? सर ये वाला मतलब, ये वाला मतलब बेटा कुछ ऐसा, यहां पे कुछ भी लिखा हो सकता है और पावर क्या हो बेटा n। तो n पावर वाले इस फॉर्मेट का जो अवकलन होता है, क्या बताया था मैंने आपको? बोलो बोलो जल्दी, क्या बताया था सर? सबसे पहले लिखी जाती है पावर, फिर यहां से कम किया जाता है पावर में एक कम, फिर यहां पे जो लिखा हुआ है उसका किया जाता है बेटा अवकलन। यहां पे जो लिखा जाता है उसका किया जाता है बेटा यहाँ पे अवकलन। क्लियर? आ जाइए सर। सबसे पहले पावर का होगा, देखो सबसे पहले पावर लिखा जाएगा, मतलब पावर यहाँ पे 6,
फिर इसमें पूरे में एक कम किया जाएगा, तो वो कितना होगा बेटा 3x² प्लस 5 की पावर 6 माइनस 1। फिर ये जो पावर है इसको हटा दो, ये जो बाकी बच गया उसका अवकलन। तो सर किसका अवकलन होगा यहाँ पे d अपॉन में dx, 3x² प्लस 5 का अवकलन। नजरे एक बार सबके सामने प्लीज। सर ये जो फॉर्मेट दिख रहा है वो अपने को कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है सर, ये वाला फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट का जो अवकलन होता है वो क्या होता है बेटा, पावर आती है सबसे आगे, लो सर, फिर इस पूरे में एक पावर में कम, लो सर, फिर यहां पे जो लिखा होता है उसको अवकलन, मतलब इस पावर को हटा दो, यहां पे जो लिखा होगा उसका अवकलन, तो d अपॉन में dx इसका अवकलन। तो ये तो किया हमने, यहां पे चेक करो, यहां पे एक बार चेक कीजिए, यही तो किया हमने। क्लियर, आ जाइए सर, इक्वल टू 6 एज इट इज, ये 3x² प्लस 5 एज इट इज, इसकी पावर 5, इसका करना है अपने को अवकलन, इसका करना है बेटा अपने को अवकलन, इसका करना अपने को अवकलन। कल मैंने बताया था आपको, अगर टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस हो तो उस केस में आप अवकलन को बेटा अलग अलग कर सकते हो। टर्म्स के बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन हो, नजर एक बार बेटा सबके सामने, अगर टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो वहां पे उस केस में आप इन टर्म्स को, या मैं बोलूं इस अवकलन को अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। क्लियर, तो सर यहां पे जो अवकलन होगा वो d अपॉन में dx, पहला जो होगा वो किसका होगा, इस 3x² का, 3x² का, फिर प्लस में इस 5 का अवकलन, इस 5 का अवकलन, d अपॉन में dx, और ये 5, ये बाहर मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। क्लियर, आ जाइए, 6 एज इट इज, 3x² प्लस 5 की पावर 5, इसका अवकलन कितना होता है सर, ये जो फॉर्मेट है वो आपने बताया था कुछ ये वाला, जब x के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, जब x के साथ में बेटा कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है सर, एक कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जो बच गया उसका अवकलन। तो सर यहां से यहां पे, यहां से यहां पे जाते समय इस फॉर्मेट में करोगे तो सर 3 बाहर आएगा, d अपॉन में dx, और उसके बाद में x² प्लस इसका जो अवकलन होता है सर वो होता है 0। मैंने बोला क्यों, क्योंकि सर ये एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, इसलिए इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे। क्लियर, तो सर यहां बचेगा 6 इंटू 3x² प्लस 5, इसका अवकलन सही है 3 तो एज इट इज, x² का अवकलन होता है बेटा 2x, लीजिए इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसको कर दीजिए आप बेटा मल्टीप्लाई, इसको कीजिए आप यहां पे मल्टीप्लाई। तो जब ये देखो सर 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो सर ये 18 इंटू, अच्छा 2 भी है तो यहां पे 36x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे बेटा, 3x² प्लस 5 से, और ये क्या होगा आपका आंसर। क्लियर है, तो अब आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए आपको जो पीछे वाले फॉर्मेट मैंने लिखवाए वो सारे आने चाहिए बेटा। आपको जो पीछे वाले जितने भी मैंने फॉर्मेट करवा रखे हैं वो सारे फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए सर। क्लियर, नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या ये बात क्लियर है, बोलो। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आ जाइए। कुछ भी नहीं किया, एक बार दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूं मैं। सर ये क्वेश्चन था हमारे पास में ये वाला, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट मुझे दिखाई दे रहा है वो है सर पावर वाला, और पावर वाला जब भी फॉर्मेट दिख जाए, पावर का मतलब सर ये घात ऐसे, पावर n वाला, जब भी ये मुझे ये फॉर्मेट दिखेगा तो हम सबसे पहले सर पावर को लिखते हैं, फिर इस पूरे में से पावर में हम एक कम करते हैं, फिर इस पावर को हटा के जो बच गया उसका करते हैं हम अवकलन।
तो ये बच गया कौन है यहाँ पे सर, हमारे पास बच गया ये वाला, तो इसका अवकलन, इसका अवकलन सर ये लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया इसका अवकलन। अब सर मैं जब इसको देखा तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, और टर्म्स के बीच में जब प्लस का साइन होता है तो उस केस में आप इन या इस अवकलन को अलग अलग बांट सकते हो। तो ये वाला एज इट इज बच गया बेटा, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे 3x का जो 3x² का जो अवकलन होता है वो होता है बेटा ये वाला, कौन सा वाला, 3 × 2x। ठीक है, ये है 5 एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो होता है 0। आगे बढ़े, हाँ जी, लीजिए एक नया क्वेश्चन आपके लिए। तुरंत बताइए इसका अवकलन क्या होगा, तुरंत बताइए इसका अवकलन क्या होगा। अगेन कौन सा फॉर्मेट है, सिर्फ पावर वाला, और पावर वाला फॉर्मेट हो तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो आप, यहां से पावर वाला फॉर्मेट है सर, पावर वाले फॉर्मेट में आप पावर से स्टार्ट करोगे। क्लियर, स्टार्ट हो जाइए। 1 मिनट सफिशिएंट है इसका आंसर देने के लिए आप लोगों के लिए, या 30 सेकेंड सफिशिएंट है। तुरंत मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए आपके, इस चैट के ऊपर, ये जो दौड़ रहे ना ये चैट, इसके ऊपर मुझे इसका आंसर चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। बेटा मैथमेटिक्स सिलेबस सही है, सेम है, घबराइए ना आप। करिए स्टार्ट, हो गया होगा अब तक तो आपका। ठीक है, आ जाइए, नजर एक बात सबके सामने। सर ये जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट दिख रहा है पावर वाला, और पावर वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहले से पावर को लिखते हो, तो पावर है यहाँ पे 3, उसके बाद यहां से सर किया जाता है एक कम पावर में, तो सर ये है साइन एक्स की पावर 3, इसमें से कर दीजिए सर एक कम। क्लियर, अब इस पावर को हटाओ, जो बच गया उसका अवकलन, क्या बचा यहाँ पे सर, साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा बेटा, अवकलन, तो d/dx, और यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन। तो सर इसका अवकलन कितना होगा सर, ये 3 रहेगा, ये साइन एक्स की पावर 2, और साइन का अवकलन कल याद करवाया था बेटा मैंने, साइन का अवकलन होता है कोस एक्स, साइन का अवकलन होता है बेटा कोस एक्स। तो यहां से 3 कोस एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, इसका क्या आ गया आंसर, इसका क्या आ गया बेटा यहाँ पे आंसर। क्लियर, आजी अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आंसर दीजिए प्लीज, इसका आंसर दीजिए प्लीज। अगेन 30 सेकेंड्स या 1 मिनट सफिशिएंट आपके लिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, और मुझे इसका जो आंसर है अगेन चैट सेशन में, यहाँ पे इस चैट के ऊपर मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, पीछे वाला रिकॉल करो जो आपको ये सब कुछ लिखवा रखा है। सर टर्म्स है, 2 टर्म के बीच में मुझे माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, तो इसका अवकलन अलग कर लो, इसका अवकलन अलग कर लो, ठीक है कि नहीं है सर। ये इसमें बेटा है 10, और 10 का अवकलन मैंने कल आपको लिखवा दिया। यहाँ पे देखो कोस है, यहाँ पे कोस एक्स नहीं है, कोस स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे कोस एक्स नहीं है, यहाँ पे कोस एक्स का होल स्क्वायर है, तो मतलब सर पावर है। तो पावर वाले केस में आप पावर से स्टार्ट करना, घात वाले केस में हमेशा घात से स्टार्ट करना है बेटा। क्लियर, घात वाले केस में आप हमेशा अवकलन घात से स्टार्ट करोगे, घात वाले केस में हमेशा घात से स्टार्ट करना है। स्टार्ट हो जाइए प्लीज।
करे स्टार्ट। आ जाइए। अगेन सर, मुझे इस पूरे फंक्शन का अवकलन करना है। मुझे इस पूरे फंक्शन का क्या करना है बेटा? अवकलन। और कमाल की बात यह है कि मुझे इन टर्म्स के बीच में कौन सा साइन दिख रहा है सर? माइनस का। तो जब साइन प्लस या माइनस का हो उस केस में आप अवकलन को अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग करने का मतलब है इसका अवकलन आप अलग कर सकते हो और इसका अवकलन आप अलग कर सकते हो। क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हो क्या? आंसर इज यस सर। ठीक है, तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा, किसका बेटा? 3tan x। आपको पता है जब आप ax का अवकलन करते हो, ax का अवकलन करते हो, a का मतलब कोई भी नंबर, x का मतलब कोई भी टर्म, तो उस केस में ये जो कांस्टेंट होता है, नंबर होता है, वो आता है बाहर। यानी सर a बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अपने पास में? सिर्फ x। तो इस x का क्या जाता है? अवकलन। तो ये फॉर्मेट क्या बोलता है? जब भी आपके पास में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, जब भी आपके पास में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, तो उस केस में आप उस नंबर को अलग कर दो। यानी सर ये 3 रहेगा एज इट इज, इसका कर दीजिए अवकलन। याद रखना, मल्टीप्लाई में हो तभी ये बात करनी है। कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो तो आप उसको अलग कर दो, जो बाकी बचा हुआ है उसका अवकलन। तो यहाँ पे अवकलन किसका होगा बेटा? यहाँ पे अवकलन करना है 10x का। ठीक है सर। फिर माइनस, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो अलग कर दो। बाकी कौन बचा सर? बाकी बचा है अपने पास में कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर? यस सर। 3 एज इट इज 10x का, 10x का जो अवकलन होता है, 10x का जो अवकलन होता है वो होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये 4 एज इट इज आ गया। अब यहां पे ये कोस एक्स नहीं है, यहां पे ये कोस एक्स नहीं है बेटा, कोस एक्स नहीं है अपने पास में, कोस स्क्वायर एक्स अपने पास में बेटा, कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर जब भी पावर की, जब भी घात की बात आएगी तो सबसे पहले पावर वाले फॉर्मेट से उसको सोल्व करूं। तो पावर वाला फॉर्मेट क्या होता है सर? सबसे पहले लिखी जाती है उसकी पावर। पावर क्या है यहाँ पे? 2। फिर इस पूरे में से, पूरे क्वेश्चन में से आपको, क्वेश्चन कौन सा? जो जिस फंक्शन का आप अवकलन कर रहे हो उस फंक्शन में से पावर में कर दीजिए 1 कम। तो सर यहाँ पे पावर थी कोस स्क्वायर, इसमें से कर दो सर 1 कम। अब इस पावर को हटा दो, जो बचा उसका करना है अवकलन। मतलब सर अब अवकलन करना अपने को किसका बेटा? कोस एक्स का। ये लीजिए, ये सारी बातें पीछे मैंने करवा रखी है आपको। ठीक है, ये सारी बातें पीछे मैंने आपको करवा रखी है। तो इस केस में सर यहाँ पे 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 इंटू 2 यानी सर होगा 8, कोस की पावर 2 माइनस 1 यानी सर 1, कोस का अवकलन माइनस में साइन एक्स। तो सर यहां पे 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस और माइनस प्लस 8 साइन एक्स कोस एक्स इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा? 8 साइन एक्स कोस एक्स। सर ये जो आप मैथ पढ़ाते हो उसकी क्लास से जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले कॉलेज के स्टूडेंट भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो। रमेश चंद शर्मा, बिल्कुल बेटा, रमेश बेटा बिल्कुल ले सकते हो। क्लियर? क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और कंपलसरी सब्जेक्ट में सभी यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस होता है वो 90-95% सिलेबस सेम होता है। 90-95% सिलेबस जो होता है बेटा वो सेम होता है। तो आप कहीं से भी हो, ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से या फिर इस प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाया जा रहा है वो बेस्ट है। आप बिंदास बेफिक्र होके यहाँ से पढ़िए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
इसमें अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, फॉर्मेट मैंने पीछे लिखवा दिया आपको, फॉर्मेट मैंने पीछे आपको लिखवा दिया है, ठीक है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है इनके अवकलन मैंने आपको याद करने के लिए बोले थे, ट्रिग्नोमेट्री के अवकलन बेटा आपको याद करने के लिए बोले थे मैंने। फॉर्मेट को उठाओ और अवकलन कर दो। सर बाकी और सब्जेक्ट की क्लासेस कब लगेगी बेटा? कंटिन्यू है, ठीक है, अभी 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट चल रही है, और जैसे जैसे ये टीचर फ्री होते रहे, ठीक है, आगे उनकी क्लासेस बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेटा आसान सा क्वेश्चन। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/3 या 1 में 3x, 1 में 3x, ठीक है। आसान बनाने के लिए मैं लिख दूं इसको, आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू, सर 1/3 तो एक नंबर है, 1/3 तो एक नंबर है यानी कि कांस्टेंट, 1 में x, 1 में x को आप लिख सकते हो x की पावर -1, x की पावर -1, x की पावर बेटा -1। तो यहां पे अगेन पावर वाली बात यूज हो रही है, तो पावर वाले केस में जो पावर वाला फॉर्मेट मैंने आपको लिखवाया था उसका यूज करना है और इसका अवकलन करना है। बेटा 20 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको दीपावली से पहले पहले यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, और आपकी जो एग्जाम है उससे पहले बाकी सब्जेक्ट का जो भी जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उससे पहले कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे यूट्यूब के रॉयल इंस्टीट्यूट चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। ये जो बीएससी एग्रीकल्चर हिंदी मीडियम का ये जो चैनल है इसके ऊपर आपको कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तुरंत मुझे इसका अवकलन निकाल के दो, जल्दी से इसका अवकलन बताइए क्या होगा, जल्दी से इसका अवकलन क्या होगा तुरंत बताइए। फॉर्मेट अगर पता है, फॉर्मेट अगर आपको पता है तो कोई टेंशन नहीं होगी अवकलन करने में, क्योंकि अवकलन का पूरा खेल जो है वो फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड है। आपको बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में, जिसको कोई भी नॉर्मल बच्चा आराम से याद भी कर सकता है और उसको पकड़ भी सकता है कि सर यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा नहीं लिखवाया कि फॉर्मेट लिखवा दिया मैंने याद कर लो, नहीं, आराम से फॉर्मेट लिखवाया मैंने कि ऐसा अगर दिख जाए तो आपको ऐसा करना है, ऐसा अगर क्वेश्चन दिख जाए तो आपको ऐसा करना है। सारी बातें मैंने आपको लिखवाई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो सारे बच्चे वो एग्रीकल्चर वाले हैं, और एग्रीकल्चर वालों के लिए जो मैथमेटिक्स होती है वो किसी श्राप बोल दूं क्या, श्राप से कम नहीं होती है। ठीक है कि नहीं है? हाँ, तो इसीलिए मैंने उस बात को ध्यान में रखते हुए वो जो सारे फॉर्मेट बनाए थे वो बिल्कुल इजी वे में बनाए थे कि बच्चे इसको आराम से कैच कर सके और उस बात को माइंड में रख सके, है कि नहीं, है कि नहीं। तुरंत इस क्वेश्चन का मुझे अवकलन चाहिए, इस क्वेश्चन का बेटा अवकलन चाहिए। आ जाइए, अवकलन करना है सर dy बाई dx करना है। सर ये बार बार क्वेश्चन करोगे तो ये बातें आपको माइंड में चलती रहेगी। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसको आप अलग कर दो, जो बाकी बचा उसका अवकलन कर दो। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चल रहा है,
अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चल रहा है तो उसको आप अलग कर दीजिए, बाकी का जो बच गया उस क्वेश्चन का क्या कर दीजिए आप अवकलन। तो मुझे बताओगे यहाँ पे कांस्टेंट सर 1/3 जो कि बाहर आ जाएगा, जो बाकी बच गया 1/3 को छोड़ के कौन सा बच गया सर, ये वाला x⁻⁻1, इसका कर दीजिए आप अवकलन, इसका कर दीजिए आप अवकलन। इसका क्या करना है बेटा, अवकलन करना है। बताइए जरा, 1/3 तो एच टी रहने वाला कॉन्स्टेंट है सर, ये है पावर वाला फॉर्मेट, और पावर वाले फॉर्मेट में आपने क्या करवाया था, मैं इतनी बार बोल चुका हूं ना, तो अब तो आपको याद होना चाहिए कि सर पावर वाले फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले लिखी जाती है पावर। पावर कितनी है, कोई बोलेगा सर 1, नहीं बेटा आराम से देख पावर कितनी है, पावर है यहाँ पे -1, तो सबसे पहले लिखी जाएगी सर पावर। उसके बाद सर पावर में करना है एक कम, पहले पावर जैसे x⁻⁻1, इसमें से एक कम कर दीजिए। अब इस पावर को हटाओ, जो बाकी बच गया, यानी कि सर कौन बच रहा है, x, इसका करना है आपको अवकलन। तो इसका अवकलन कितना होगा सर, ये 1/3 एज इट इज, यहां पे -1, यहां पे x⁻⁻1 यानी कि सर x⁻², और x का अवकलन कितना होता है सर, वो होता है 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस में 1/3 x⁻², इसका आंसर होगा माइनस में 1/3 x⁻², इसका आंसर होगा। y इज इक्वल टू 1/3 नहीं बेटा, माइनस में 1/3 x⁻², इसका आंसर होने वाला है। बोलिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, इस स्लाइड के ऊपर कोई डाउट हो तो बेटा आप डिस्कस कर सकते हो। चले आगे, चलिए अगेन एक प्यारा सा क्वेश्चन है मुझे इसका अवकलन निकाल के दीजिए, इसका मुझे अवकलन फाइंड करके दीजिए। ध्यान रखना, जो यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं अवकलन के क्या जितने भी चैप्टर मैंने करवा दिए, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी एग्जाम से या एग्जाम में नहीं आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा हूं, आप यहां से या इस मटेरियल से 100/100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। 100 आउट ऑफ 100 यहां से स्कोर किया जा सकता है बेटा, क्लियर है। लेकिन पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तुरंत मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर ये क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा, सर आपने ऐसा कोई फॉर्मेट लिखवाया नहीं है, तो बेटा ऐसा तो लिखवाया मैंने, y इज इक्वल टू, ये पावर लिखी हुई है 1, किसके अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर, हर के अंदर, इसको ले जाइए ऊपर। तो सर ये लिखा होगा 3x + 5 की पावर -1 की पावर -1। अब ये फॉर्मेट तो लिखवा रखा है सर, कौन सा फॉर्मेट है, अगेन पावर वाला फॉर्मेट है। फिर बोल लू पावर चाहे कैसे भी दिख जाए, पावर वाले फॉर्मेट में करना क्या है, बार 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 एक ही बात बोल रहा हूं, पावर वाले फॉर्मेट में सबसे पहले आप पावर को लिख दीजिए, फिर उस पूरे क्वेश्चन में जो पावर दिख रही है उसमें से घटा दीजिए, फिर उस पावर को हटा के जो बच गया उसका करना है अवकलन, उसका करना है अवकलन। कल भी यही बोल रहा था, आज भी यही बोल रहा हूं मैं, सेम पैटर्न यहां पे चल रहा है सर, सेम पैटर्न यहां पे चल रहा है सर। उस पैटर्न की हेल्प से सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, उस पैटर्न की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन यहां पे कर सकते हैं। बताइए आंसर क्या होगा।
बताइए आंसर क्या होगा। हाँ बेटा, राम 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 राम, बहुत राम राम, बहुत ज्यादा राम राम। आ जाइए। हाँ अमन सर, बिल्कुल। दिनेश, सैनी, ठीक है, सभी को राम राम। आ जाइए तुरंत, तुरंत मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। नजर एक बार सबके सामने। सर ये जो फॉर्मेट मेरे सामने दिखाई दे रहा है, ये जो फॉर्मेट मुझे दिख रहा है, वो कौन सा फॉर्मेट है बेटा? सर पावर वाला फॉर्मेट, पावर वाला फॉर्मेट है। पावर वाले फॉर्मेट में हम क्या करते हैं सर? सबसे पहले लिखी जाती है पावर, सबसे पहले लिखी जाती है पावर। पावर क्या है सर? यहाँ पे -1 लो सर। उसके बाद इस क्वेश्चन में जो आपके पास पावर है, उस पावर में से एक घटा दो। तो सर 3x + 5, इसकी पावर थी -1, तो जब एक घटा दिया तो ये लिखा जाएगा। उसके बाद इस पावर में से, या इस पावर को हटाओ, ये पावर को हटा दिया मैंने, जो बच गया इसका अवकलन। क्या बचा अपने पास में? 3x + 5, इसका अवकलन। मतलब सर अवकलन करना है किसका? 3x + 5 का। 3x + 5 का मुझे अवकलन करना है। तो यहां से अवकलन क्या होगा सर? ये -1, यहाँ पे 3x + 5, -1 और -1 बेटा माइनस में 2। इसका अवकलन क्या होगा? इसका अवकलन क्या होगा? तुरंत बताइए। सर दो टर्म के बीच में मुझे प्लस का साइन दिख रहा है। सर दो टर्म के बीच में मुझे प्लस का साइन दिख रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में साइन दिख रहा है सर प्लस का। तो उस केस में आप इस अवकलन को अलग अलग लिख सकते हो। उस केस में आप इस अवकलन को बेटा अलग अलग लिख सकते हो। तो यहां से बच जाएगा सर -3x + 5, इसका -2 पावर। और यहां पे बताइए सर, आपने बताया था कि अगर कोई नंबर, फिर से एक बार दोबारा बोल रहा हूं सर, आपने बताया था कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो तो उसको बाहर निकाल सकते हो। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो जब मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा? dx/dx। और सर ये है सर एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो होता है 0। तो यहां पे आ जाएगा सर 0। क्लियर? उसके बाद उसके बाद उसके बाद सर यहां पे, उसके बाद सर ये बचेगा माइनस में 3x + 5, इसकी पावर -2। सर इसका अवकलन होता है 1, तो ये बचेगा सर 3x, ओनली फॉर 3। तो सर इसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा -3x + 5 की पावर -2। ये होगा इसका आंसर। ये होगा बेटा इसका आंसर। सर मुझे बीएससी एग्रीकल्चर की ऑल क्लासेस कहाँ मिलेगी? फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है बेटा, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वहीं पे, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो वहीं पे मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? कुछ नहीं करना, फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर फॉर्मेट पता है आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। अगर अवकलन के फॉर्मेट अगर आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। क्लियर? आ जाइए अगला क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। फॉर्मेट समझिए प्लीज, फॉर्मेट कौन सा दे रखा है। जिस बच्चे ने फॉर्मेट समझ लिया, समझो उसका क्वेश्चन हो गया। सर क्या ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है क्या? y = सर 2 तो मल्टीप्लाई में है, 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई में है। जब मैं इस नीचे वाले को ऊपर लेके जाऊंगा तो अभी पावर है इसकी 1, इस नीचे वाले की पावर कितनी है बेटा? 1। जब ये ऊपर जाएगा तो 3x² - 6 की पावर -1। शायद जब आप किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो उसकी जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। या फिर मैं बोलूं ऊपर से नीचे लेके आते हो तब भी पावर का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक
बताइए इसका अवकलन क्या होगा, तुरंत बताइए इसका अवकलन क्या होगा। फॉर्मेट पता है तो कर सकते हो, फॉर्मेट पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। आपने शुरू से लास्ट तक इतने क्वेश्चन कर लिए, हमने ये क्वेश्चन किया सर फॉर्मेट के ऊपर है, ये क्वेश्चन किया फॉर्मेट पे। और आप अगर एक बात नोटिस कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है बेटा, पावर वाला। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक ही फॉर्मेट है, और वो है सर पावर वाला फॉर्मेट। और उसके बाद दूसरे नंबर पे का कोई फॉर्मेट आता है तो वो आता है सर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो तो सर उस केस में हम क्या करते हैं, उस नंबर को साइड में करते हैं और बाकी का अवकलन करते हैं। क्लियर? अगर आप चेक कर पा रहे हो तो सारे क्वेश्चंस में दो ही फॉर्मेट अभी तक चल रहे हैं सर। पहला पावर वाला फॉर्मेट, मैं रिपीट कर देता हूं सर, पावर वाले फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले हम पावर लिखते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन में या वो जो फंक्शंस का हम अवकलन कर रहे हैं उसकी पावर में एक कम करके लिखते हैं, उसके बाद पावर को हटाने के बाद जो बचा हुआ फंक्शन है उसका करते हैं अवकलन। ये तीन स्टेप, छोटे छोटे तीन स्टेप हमें करनी होती है। करें स्टार्ट? आ जाइए। जैसा कि सर यहाँ पे सर 2 मल्टीप्लाई में है जो कि एक नंबर है यानी कि कांस्टेंट है। सर 2 कांस्टेंट है, नंबर है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो सर फॉर्मेट क्या बोलता है, इस 2 को बाहर निकाल दो, इस 2 को आप बाहर निकाल दो, जो बाकी बचा उसका अवकलन, जो बाकी बचा उसका अवकलन। कौन बचा बाकी सर, ये वाला 2 को छोड़ के ये तो बच रहा है, तो सर इसका अवकलन 3x² - 6 की पावर -1, इसका करना है मुझे अवकलन। यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट लगेगा सर, यहाँ पे फॉर्मेट लगेगा पावर वाला। और पावर वाला जो फॉर्मेट होता है वो क्या बोलता है बेटा, पावर वाला फॉर्मेट बोला जाता है, पावर वाला फॉर्मेट बोलता है सबसे पहले लिखिए पावर, पावर की अपने पास में -1, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सर -1। उसके बाद सर इस फंक्शन का जिसका अपन अवकलन कर रहे हैं उस फंक्शन में पावर में से एक घटा दीजिए, तो सर 3x² - 6 की पावर -1 है उसमें से घटा दो, लो सर घटा दिया। अब इस पावर को हटा के देखो एक बार, जो बचा हुआ है उसका अवकलन, क्या बचा हुआ है सर 3x² - 6, इसका करना है मुझे अवकलन। तो सर लो 3x² - में 6 इसका कर दिया ना अपने को अवकलन। क्लियर है कि नहीं है? बताइए क्या बचा सर, ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तब -2, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सर 2, अच्छा एक ही बात होगा पूरा मल्टीप्लाई में एक ही बार मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये होगा 3x² - में 6। सर यहाँ पे देखना -1 और -1 वो हो गया सर -2, जो बचा हुआ है सर मुझे इसका करना है अब अवकलन, इस वाले टर्म का मुझे अवकलन करना है। सर कमाल की बात यह है इन दोनों के बीच में मुझे साइन दिख रहा है माइनस का, जब दोनों के बीच में साइन दिखे माइनस का तो उस केस में आप इस अवकलन को अलग अलग कर सकते हो, उस केस में आप इस अवकलन को क्या कर सकते हो बेटा, अलग अलग। क्लियर? अब अब सर देखना यहाँ पे ये -2 एज इट इज आ गया, उसके बाद 3x² - में 6 की पावर -2, मुझे इसका करना अवकलन, इसका करना मुझे अवकलन। अगेन कौन सी फॉर्मेट आ गई सर, एक तो नंबर मल्टीप्लाई वाली और एक पावर वाली, ये दो ही तो फॉर्मेट चल रही है। सर यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई में बाहर निकाल दीजिए, तो जब ये 3 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा सर d/में dx
एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस, इसका अवकलन कितना होगा सर, वो होगा 0। मैंने बोला क्यों सर, वो एक कांस्टेंट एक नंबर है, तो ये हो जाएगा सर 0। आ जाइए सर, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है सर, अगेन पावर वाला खेल होगा। तो सर यहाँ पे इसको लिखेंगे हम एज इट इज 3x² माइनस में 6, ये 3 है सर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे सबसे पहले लिखी जाएगी पावर, उसमें से कम किया जाएगा सर 1, और जो बच गया उसका अवकलन होगा कि सर कितना 1। तो यहां से -2 3x² माइनस में 6, ये हो गया सर 6x की पावर 1, 6 इंटू 2 वो सर माइनस में 12 होगा, ये x मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और यहाँ पावर माइनस में 2 चल रही है, 3x² माइनस में 6 की पावर माइनस से 2 लीजिए। क्लियर, ये इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा, ये इसका आंसर होने वाला है, ये इसका आंसर होने वाला है। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। और ये होगा आपका होमवर्क, ये होगा बेटा आपका होमवर्क। थोड़ा सा हिंट अगर मैं दे दूं आपको, तो बेसिकली ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू 5 इस पूरे की 3 sin x प्लस कोस x, अंडर रूट को बोलते हैं बेटा पावर में 1/2, अंडर रूट को बोलते हैं पावर में 1/2। अगेन कौन सा कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे सर, पावर वाला खेल स्टार्ट हो जाएगा, पावर वाला खेल सर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हो क्या, ये आपका रहने वाला है बेटा होमवर्क, ये आपका होने वाला है बेटा होमवर्क, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। कल आई थिंक इस लेक्चर या इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होने वाला है आई थिंक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो अभी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट सर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे मुझे डिस्कस कर सकते हो। लव यू गुरुजी, लव यू टू बेटा, लव यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होगी अपनी।